नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सिलेबस से जुड़े हुए अपडेट को लेके, और ख़ासकर जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट थे, तो कमेंट को लेंगे और उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट क्या होने वाला है ये तो आपको एनसीईआरटी भली भांति बता सकता है, बट कुछ चीज़ें जो कॉलेज के माध्यम से पता चल रही हैं वो बातें हम इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी क्वेश्चन है आपके उस क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि क्या ये जो भी रेगुलेशन है क्या ये प्रीवियस बैच पे इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो रेगुलेशन है 2022 यानी कि 2022 अभी की बात हो रही है, तो वाजिब सी बात है कि ये पहले के जो भी सेशन है उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? क्योंकि जो पहले का जो सेशन था वो फर्स्ट ईयर वहाँ पे 1 साल का था और यहाँ पे 18 मंथ का कर दिया गया है। तो कैसे ये संभव नहीं है कि उस चीज़ को अचानक यहाँ पे चेंज किया जाए, क्योंकि जिनका भी 2021 का बैच होगा उनका भी एग्ज़ाम होने वाला होगा, क्योंकि उनका 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो कि खुद समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारे बिहार में भी एक कहावत है कि जब एक घर का कोई व्यक्ति जो होता है कुछ बड़े पद पे चला जाता है तो उससे लाभान्वित सब कोई होते हैं। तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी या जो भी नए सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ रहे हैं उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। भले ही आप उस सेशन में नहीं आ रहे हैं, 2022 में आप नहीं आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आम जब फल देता है तो वो फल खा के सब लाभान्वित होते हैं। तो फ़ायदा आपको ही मिलेगा, निश्चिंत रहें। दूसरी सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है मॉडर्न फार्माकोलॉजी के लेके, तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी का जिक्र आप देखेंगे कि थर्ड पार्ट में फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी नाम से ऐसा उसमें पाठ्यक्रम बनाया गया है। जो भी फंडामेंटल्स है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड उसको आपको बताया जाएगा। और यही चीज़ें पहले भी हुआ करती थी जब बात होती थी कि होम्योपैथिक डॉक्टर को एलोपैथिक जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का या एलोपैथिक ओरिएंटेड जो भी अगर थिंकिंग वो डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले क्या था कि ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं था। तो सीधा ऊपर से ये सजेशन आता था कि जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने उस सब्जेक्ट को ही ऐड कर दिया, फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो फंडामेंटल्स जब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न फार्माकोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का भी जो अधिकार है आपको दिया जा सकता है। और इस पर विस्तृत आप डिटेल में मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब ये एनसीईआरटी पूर्ण रूप से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी वे में आपको कॉलेज के माध्यम से भी समझ में आ जाएंगी, वहाँ आपको मालूम ये हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर प्रोबेबल एक बात करें तो अगर फंडामेंटल्स की बात हो रही है मॉडर्न फार्माकोलॉजी की, तो यहाँ पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है मेडिसिन देने की बात, तो वो भी यहाँ पे ऐड अप होंगी ही, क्योंकि फंडामेंटल्स में आप अगर बात करें तो वहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स और कहीं ना कहीं वे ऑफ मेडिसिन कैसे एक्शन करती है, ये सारे डिटेल आपको फंडामेंटल्स में पढ़ने होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आती हैं कि एंटीबायोटिक फेल हो रहा है, ये मेडिसिन फेल हो रही है। तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ें, एलोपैथिक एटीट्यूड डेवलप ना करें। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको यहाँ पे होम्योपैथिक एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने ज्ञान सब कुछ लिया, आपने ज्ञान सब जगह से लिया, बट आपको इम्प्लीमेंट करना है अपना सिस्टम ही। क्यों इम्प्लीमेंट करना है? क्योंकि समय की मांग यही है। एलोपैथिक साइंस में, मॉडर्न साइंस में बहुत सारे डिजीज़ के इलाज अब नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ वो पैलिएटिव मेथड को ही अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, होम्योपैथिक सिस्टम में आ रहे हैं, एक क्योर की आशा लेके, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए इस आशा में आपके पास आ रहे हैं। और आपकी अगर वही चीज़ करेंगे तो क्या मतलब बनता है? भले ही मॉडर्न फार्माकोलॉजी को ऐड कर दिया जाए, इससे बेनिफिट किसको होगा? इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट होगा, क्योंकि बच्चे अच्छे आएंगे, बच्चों का जो क्या बोलते हैं उसको कॉलेज में नियुक्ति अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी सोचेगा कि चलते हैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इसमें भी है बहुत सारे ऐसे सोच के व्यक्ति आते हैं कि एलोपैथिक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो चलते हैं बीएचएमएससी कर लेते हैं। तो इससे कॉलेज को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके साथ साथ वैकेंसी में भी अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी इंक्लूड हो जाएगा तो वैकेंसी में भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर को काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स, बट अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अपने सिस्टम, अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन पे ही भरोसा करें, क्योंकि वही आपको क्योर की दिशा में ले जाने में हेल्प करने वाली है। तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, और रही बात ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने की, बहुत सारे बच्चों का ये था कि कब ये इम्प्लीमेंट होगा, 2022 या 23 में। तो इस लेटर में सीधा लिखा हुआ है कि दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जब ये जो भी ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये ड्राफ्ट जब यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा, उस समय से इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन, ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। बेसिकली जो भी ड्राफ्ट ये तैयार किए गए हैं, इस पर काफ़ी क्या बोलते हैं, इसमें चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी एनसीएस ने इस ड्राफ्ट को तैयारी किया है और इसको सर्कुलेट किया है। लोगों की राय देखी जा रही है, कॉलेज से राय मांगा जा रहा है। इन सब के जो राय होंगे, जो सबका सजेशन होगा, उसको कलेक्ट करके उसके बाद जो एक फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे रेडी होगा, तो वो सब सर्वसहमति से वो चीज़ें पास होंगी। और ये वैसा बात तो है नहीं कि इंडिया में कुछ भी अगर नए कानून पास होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, वो ऐसा तो अपने होम्योपैथी में होने वाला नहीं है। बट जो चीज़ें कॉलेज, मेनली ये कॉलेज पे है, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉलेज को ही दिए गए हैं। कॉलेज और एनसीएस के बीच में जो भी सहमति बनेगी, तो आगे आपको फाइनल ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। और ये ड्राफ्ट जब ऑफिशियल गैजेट में आपको देखने को मिल जाए, उसमें पब्लिश हो जाए, तो आप समझिए कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो गैजेट का जो उसका नोटिफिकेशन भी आपको एनसीएस की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और एलोपैथिक मेडिसिन का मैंने बता ही दिया, और प्रीवियस बैच का भी मैंने इसका जिक्र कर ही दिया। एंड एक और क्वेश्चन था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट अलाउ है? तो होम्योपैथी आप जब बीएचएमएस करते हैं तो आप इसमें सर्जरी का भी एक पार्ट ऐड है, बट सर्जरी हम करते नहीं हैं, बट लिमिटेशन जानने के लिए हम सर्जरी का भी स्टडी करते हैं। तो ये थे कॉमन डाउट और उसके आंसर। आई होप आपको जो भी आपके जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गए होंगे। प्रीवियस बैच पे ये इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जो टाइम ड्यूरेशन है वही चेंज हो चुका है, बट हाँ, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथन, जय हनीमैन।